ओम विष्णु विष्णु बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। विष्णु इस माँ जागृति मंच पर लगातार हमारी आदरणीय बहनें बहुत सुंदर सुंदर विचार भावार्थ शब्द के प्रति बहुत ही अच्छे ज्ञान चर्चा बहुत सुंदर ज्ञान बताते हैं और बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। सभी आदरणीय बहनों के द्वारा जो एक सारांश रूप हमारे सामने आया, गुरु जम्बेश्वर भगवान का शब्द नंबर 87 गुरु महाराज इस शब्द के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि जिनका उमग्या समागुती पंथ के बिरला लागू बीजा जाकर बीरू ऋण संख धीरू कभी जूझत रायूं पासे बाजंत बायूं। तो यहाँ पर जो गुरु महाराज बहुत सुंदर हमें एक ज्ञान की बात बता रहे हैं। गुरु महाराज प्रति शब्द में हर शब्द में गुरु महाराज ने एक घरेलू उदाहरण देकर एक जिस तरीके से जो एक गृहस्थी जीवन को लेकर जो जीवन था उसके आधार पर गुरु महाराज ने बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण देकर हमें एक बहुत ही उत्तम ज्ञान दिया। पूरा प्राणी मात्र के लिए गुरु महाराज के ये बोले हुए ज्ञान रूपी शब्द अमृत रूपी शब्द हमारे सामने है। इसको कोई भी धारण कर सकता है, कोई भी इस पर चल सकता है, कोई भी इसको अपना सकता है। इतना सुंदर ज्ञान गुरु महाराज ने हमें इस धराधाम पर समराथल दौरे पर आकर के गुरु महाराज ने अपने 85 वर्ष के अंतराल में बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान हमें प्रदान किया। तो गुरु महाराज कहते हैं कि युद्ध जो दो तरह का होता है, प्रथम तो वो युद्ध होता है जो अन्याय के विरोध के लिए जो करते हैं, और दूसरा है वह स्वार्थ पूर्ति के लिए जो किसी को कष्ट पहुंचाकर उसका धन हरण करके या अपने को युद्ध में श्रेष्ठ समझकर और अनेक तरह के युद्ध करते हैं। लेकिन उसमें गुरु महाराज कहते हैं उसमें कोई आनंद या उमंग वो नहीं हो सकती है। आनंद और उमंग तो उस युद्ध में है जो गुरु महाराज ने हमें एक उत्तम मार्ग बताया। और वो उत्तम मार्ग ये है कि जैसे गुरु महाराज यहाँ पर उदाहरण बाहरी युद्ध के लिए बोल रहे थे, लेकिन एक युद्ध हमारे अंदर का होता है, अपनी आत्मा के अंदर भी जो हमारे अंदर में गुण और अवगुण है उस तरफ भी गुरु महाराज ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया। जिस तरीके से हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सारी चीजें हैं, ये हमारी शत्रु ही है, बहुत बड़ी शत्रु है हमारे ये आत्मा में, हमारे मन में जो ये चीजें हैं। तो इनसे भी हम हर रोज प्रतिदिन लड़ते हैं। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि जो इन पर विजय प्राप्त कर सकता है, जो अपने गुणों को पहचान कर इन अवगुणों को छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। इन अवगुणों को हम धीरे धीरे हम सब समझते हैं, इन अवगुणों को जब हम छोड़ेंगे तब धीरे धीरे हमारे अंदर गुण विकसित होंगे। तब गुरु महाराज कहते हैं कि उस वक्त जो आपके हृदय में जो उमंग और आनंद की लहर उठेगी उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तब आपकी अंतरात्मा में जब ये अच्छे अच्छे गुण आएंगे तो आप उत्तम बन जाओगे, और उत्तम बनोगे तब आपको एक विजय की जो एक प्राप्ति होगी उसका जो सुख है, अनुभव है, वो एक आनंद और उमंग के बराबर है। तो गुरु महाराज कहते हैं आगे जो गुरु महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं, बीजा चाकर बीरू ऋण संख धीरू। यानी गुरु महाराज इस जो युद्ध भूमि में जो गुरु महाराज कहते हैं एक स्वार्थ होने के लिए जो किसी सैनिकों को भेजा जाता है, जो बड़े लोग होते हैं, जो राजा होते हैं, उनके जो सेना होती है वो जो सैनिक उनके नौकर के समान ही होते हैं। तो जो आज्ञा राजा देंगे तो उसी के अनुसार वो उन चीज़ों को जो पूर्ण करने के लिए वो जाएंगे और सब कुछ वहाँ पर करेंगे, कुछ देर लड़ेंगे भी सब कुछ। लेकिन वो क्या है कि पूरी तरीके से वो नहीं लड़ पाएंगे और वो वापस मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। तो यहाँ पर एक गुरु महाराज का जो एक बहुत सुंदर ये उदाहरण है कि हम अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर गुरु महाराज ने एक जो युद्ध का एक उदाहरण दिया है इस शब्द के माध्यम से। लेकिन सही बात तो ये है कि गुरु महाराज कहते हैं कि जो एक तरीके से जो हम अपने अंदर जो ये बहुत सारे अवगुण है, इससे हम हर रोज प्रतिदिन हम लड़ते हैं, जूझते हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों को कभी दुख नहीं देना चाहिए। तो ये गुरु महाराज का बहुत सुंदर
जो आज हमारा शब्द है ये बहुत हमें ज्ञान प्रदान करता है, एक चीज समझने की है। यहाँ पर तो गुरु महाराज आके कहते हैं, ते हंतन ते जियो थे नुगरा झुंझ ने कियो ते पूजा कली थानु से ही बसे शैतानु। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि जिस तरीके से जो वीर पुरुष युद्ध जो नहीं युद्ध जो लोगों ने जो एक वीर के समान जो युद्ध नहीं किया, तो गुरु महाराज कहते हैं निरह जीवों पर आप जो वार करके उनको मारते हुए नुगरे लोगों की बात यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि जिस तरीके से जो कलयुग में जिस तरीके की जो आन देवताओं की पूजा करते हैं, तो आन देवता को पूजने वाले लोग शैतान ही रहेंगे, क्योंकि शैतान को पूजने पर शैतान इंसान बनता है। जैसे जो हमें शिक्षा देने वाला होगा वैसी ही हमारी बुद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं जो शैतान लोग होते हैं असत्य न्याय अन्याय का विवेक वो नहीं कर सकते। तो गुरु महाराज यहाँ पर बहुत अच्छी बात हमारे लिए बता रहे हैं कि हमें उस परमपिता परमात्मा एक विष्णु भगवान का जब गुरु महाराज ने इस धराधाम पर आकर हमें बताया, इतने अच्छे जम्बेश्वर भगवान जैसे गुरु और हमें कहाँ मिलेंगे, जिन्होंने जो चीज़ें हमें किसी भी प्रकार से, जैसे वेद है शास्त्र है, उनमें भी इतना ज्ञान हमें शायद नहीं मिल सकता जितना गुरु महाराज ने अपने जीवन काल में पूर्ण मानव जाति के लिए, हर प्राणी के लिए जो ये शब्द बोले। गुरु महाराज ने हमेशा हमें एक सही राह दिखाई, हमें जीवन जीने की युक्ति और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति का जो ज्ञान हमें गुरु महाराज ने दिया। तो गुरु महाराज ने बहुत सुंदर बातें यहाँ पर कही है कि हमें कहीं बाहर इधर उधर किसी के पास भी नहीं भटकना चाहिए। जो जहाँ हम जाएंगे तो हम सुख शांति चाहने के लिए अपने घर परिवार सुख शांति से रहे, इसके लिए हम न जाने कहाँ भटकते हैं, तो किसी थान में कहीं पर पहुँच जाते हैं। तो ये गुरु महाराज ने बहुत गलत बताया कि जो खुद अपनी खुद की जो मुक्ति मोक्ष नहीं करवा सकते, खुद दुखी है, वो दूसरों को क्या सुख दे देंगे। तो गुरु महाराज का यहाँ सिर्फ यही कहना है कि हमें उस परमपिता परमात्मा का जाप करना चाहिए, निरंतर उनका ध्यान करना चाहिए, जिससे कि हमारी मुक्ति और मोक्ष हो सके। इस जीवन में हम सुख से रहकर अंतिम में हम मोक्ष प्राप्त कर सकें। तो गुरु महाराज का बहुत सुंदर शब्द आगे गुरु महाराज कहते हैं कि जिस तरीके से जो ये युद्ध का कारण गुरु महाराज ने बताया, तो युद्ध हम अपने आप से ही कर रहे हैं, अपने अवगुणों से ही हम लड़ रहे हैं। लेकिन जब हम अपने गुणों को पहचान कर उस पर चलेंगे, गुरु महाराज की बात मानेंगे, गुरु महाराज के शब्दवाणी पर नियमों पर अगर हम चलेंगे, तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो एक पक्ष युद्ध का बताया था गुरु महाराज ने, लेकिन आगे गुरु महाराज कहते हैं ते पूजा कलिथानु से ही बसे शैतानु। तो आगे जो गुरु महाराज ने एक हमें अध्यात्म का भी यहाँ पर गुरु महाराज ने बहुत सुंदर शब्द कहा कि जब कोई नया साधक जो आत्मा से साक्षात्कार के लिए जो साधना जो प्रारंभ करता है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि उसमें उमंग आनंद जो शुरू में चाहे नहीं मिलता हो, क्योंकि शुरू में तो वो एक प्रयास करता है साधना करने की, तो धीरे धीरे वो अपनी साधना का जो प्रयास धीरे धीरे करते करते हुए एक तरीके से वो परिपक्व हो जाता है, उसको आदत हो जाती है। हर रोज परमात्मा रूपी जो साधना वो करता है, परमात्मा के लिए जो वो साधना करता है, उस चीज़ की उसको आदत हो जाती है। धीरे धीरे उसको वो आनंद, वो उमंग की लहरें उठने लग के उसे वो परिचय कर लेता है। तो यहाँ गुरु महाराज कहते हैं वे ऐसे है वो लोग ही होते हैं, जो बिरला ही होते हैं ऐसे लोग जो इस आनंद को, इस खुशी को अनुभव कर सके। और साधक जो अपने मन में ही जो मगन रहता है और कोई सांसारिक वासनाएं से वो निर्वत हो जाता है, जब वह परमात्मा की साधना करता है परमात्मा के प्रति, तो गुरु महाराज कहते हैं अपनी आत्मा में ही परमात्मा है, वो अपनी आत्मा में ही उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। तो ये जो साधक होता है ये कोई बिरला ही होता है, कोई ये चीज़ें कर सकता है। और गुरु महाराज कहते हैं कि ये क्षणिक सुख जो छिलरिए के समान जो समुद्र को जो छोड़कर जो इस खुशी को वो छोड़ना नहीं चाहेगा, तो गुरु महाराज का कहना है कि ऐसे जो योद्धा होते हैं वो बिरले ही होते हैं। बहुत सुंदर ज्ञान गुरु महाराज के द्वारा इस शब्द नंबर 87 में। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।